अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो आज से हम स्टार्ट करेंगे ग्रेड 9 मैथ। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग एंड लर्निंग हियर, कीप लर्निंग। तो इसका चैप्टर नंबर 1 है विच इज़ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। सो इट्स एक्सरसाइज 1.1। इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। इन तीनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और किसी भी एक्सरसाइज से पहले जो हमारे पास थ्योरी पोर्शन होता है ना, जिसमें हमारे पास थ्योरी लिखी होती है और सर्टन एग्जांपल्स होती हैं, तो उसको ज़रूर देखा करें। वो बहुत हेल्पफुल होती हैं आगे एक्सरसाइज सॉल्व करने में। तो पहले उस थ्योरी को हम स्टडी कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे। इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स आपके पास एक एरे की फॉर्म में होती है और वो रेक्टेंगुलर होती है। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो आपके पास रेक्टेंगल ही है, वो स्क्वायर भी हो सकती है। वाई? बिकॉज स्क्वायर इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो सो दैट्स वाई इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि ये आपके पास रेक्टेंगल होती है, राइट। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा रेक्टेंगल ही हो। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं मैट्रिक्स है, तो ये आपके पास स्क्वायर की फॉर्म है, राइट। स्क्वायर इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ रेक्टेंगल। और मैट्रिक्स इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। तो इसमें देखें फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। तो मैट्रिक्स में हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं। दैट नंबर्स, दोज नंबर्स कैन बी योर रियल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब रियल नंबर्स में कौन से नंबर्स आते हैं? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट। ये जितने भी नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं ना, वो उन सब को जब हम मिलाते हैं तो वो हमारे पास किस में आते हैं? दे आर कॉल्ड द रियल नंबर्स, राइट। तो ये देखें जैसे 1 2 3 4 दीज आर द योर रियल नंबर्स, दीज आर होल नंबर्स, दीज आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सो इन नंबर्स को जब हम ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर देते हैं, यानी इन नंबर्स को ब्रैकेट्स में लिखते हैं, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, सो मैट्रिक्स, अब ये देखें जैसे एग्जांपल है हमारे पास, मैट्रिक्स को हमेशा हम डिनोट करते हैं विद अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, ABCD अप टिल Z। कोई भी अल्फ़ाबेट आप चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ये देखें ये मैट्रिक्स है, तो इसको हम रिप्रेजेंट किया विद कैपिटल A, नॉट विद द स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। और फिर हमने ब्रैकेट्स पुट की। ब्रैकेट्स इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कि अब हम मैट्रिक्स लिखने जा रहे हैं और मैट्रिक्स के अंदर हमने कुछ नंबर्स लिख दिए हैं। ठीक है, तो वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे हमने 4 नंबर्स लिख दिए हैं, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर बन रहा है। इफ़ यू सी, सो दिस इज़ मेकिंग अ स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ये कौन सी शेप बन रही है? ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रहा है, राइट, जिसमें हमने 6 नंबर्स लिख दिए हैं। ठीक है, सिमिलरली ये हमारे पास एक और मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स सी, जिसके अंदर हमने 6 नंबर्स लिखे हैं, लेकिन अब इनकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट हो गई है, राइट। इसको हम लेटर ऑन चल के देखेंगे कि ये इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। ओके, अब वेयर नंबर्स इनसाइड द मैट्रिसेस आर कॉल्ड एंट्रीज। अब ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना अंदर इनसाइड दीज ब्रैकेट्स, सो इन नंबर्स को हम कहते हैं मैट्रिक्स। इनका नाम है इनका नाम है एंट्रीज। इनको हम एंट्रीज कह के बुलाते हैं। So 1 is an entry, 2 is an entry, 3 is an entry and 4 is the entry. So there are how many number of entries in this matrix A? तो इस matrix A में हमारे पास 4 entries हैं, right? मतलब 4 numbers हैं। Similarly matrix B में कितनी entries हैं हमारे पास? तो हमारे पास 6 entries हैं। So entries means यहाँ पे 6 numbers हमने enter किए हुए हैं, right? ओके, अब रोज़ और कॉलम्स क्या होते हैं हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स में? सो रोज सिंपली होती हैं आपके पास दोज एंट्रीज और नंबर्स रिटन इन एन हॉरिजॉन्टल वे। तो जो नंबर्स हमने हॉरिजॉन्टली लिखे होते हैं, नंबर्स लिखे हुए हमने, तो अब हमने देखने के कौन से नंबर्स हैं जो हम हॉरिजॉन्टली रिटन हैं, तो उनको हम रोज़ कह देते हैं। जैसे देखें कि अब इसमें हमारे पास 9 नंबर्स लिखे हुए हैं, तो अगर हम रोज़ देखें तो कितनी रोज़ बन रही हैं? तो ये एक रो हमारे पास ये होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ योर रो, राइट। तो एक रो ये बन गया, दिस इज़ रो 1। सेकेंड रो में हमारे पास ये आगे नंबर्स 4 5 6। सो 4 5 6 आर द एंट्रीज इन योर सेकेंड रो। और 7 8 9 थर्ड रो में हमारे पास ये 3 नंबर्स आ रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास कितनी रोज़ बन गई हैं? 3 रोज़। सो दीज आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस। और हर रो में कितने नंबर्स और कितने एलिमेंट्स हैं या कितनी एंट्रीज़ हैं? तो वो हमारे पास 3 एंट्रीज़ हैं हर रो में। हर रो में 3 नंबर्स आ रहे हैं, तो इनको आप नंबर्स कह के बुला सकते हैं, राइट। इनको आप एलिमेंट्स कह के बुला सकते हैं या इनको आप एंट्रीज कह के बुला सकते हैं, राइट। तो ये दीज आर द 3 डिफरेंट नेम्स और
प्रोनाउंसिएशंस ऑफ द सेम थिंग, राइट। तो अब हमारे पास इस मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं, और हर रो में 3 एलिमेंट्स या 3 नंबर्स हैं। और कॉलम्स में क्या होते हैं, कॉलम्स में हमारे पास एंट्रीज जो लिखी होती हैं वो इन वर्टिकल वे में लिखी होती हैं, मींस इन वर्टिकल लाइन। तो अब देखें ये एक वही सेम मैट्रिक्स लेते हैं, अब इसमें कॉलम्स देखते हैं कितने हैं। सो दिस इज़ 1 कॉलम, दिस इज़ माय सेकंड कॉलम जिसमें एंट्रीज आ रही हैं 2, 5, 8, और दिस इज़ माय थर्ड कॉलम जिसमें एंट्रीज और नंबर्स आ रहे हैं या एलिमेंट्स आ रहे हैं 3, 6, 9। तो हमारे पास कितने कॉलम्स आ गए इस मैट्रिक्स में, 3 कॉलम्स, राइट। तो पहले हमने देखा कितने रोज़ आ गई थी इस मैट्रिक्स में, 3 रोज़ थी। अब कॉलम्स भी कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो दीज आर द 3 एलिमेंट्स। अब हर एक कॉलम में हमारे पास कितने नंबर्स आ रहे हैं या कितनी एलिमेंट्स आ रही हैं या कितनी एंट्रीज आ रही हैं, तो हमारे पास 3 नंबर्स आ रहे हैं या 3 एंट्रीज हैं, 1, 4, 7। तो ये कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, राइट। सो देयर आर 3 एलिमेंट्स इन ईच कॉलम। इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, सेकंड कॉलम में भी 3 एलिमेंट्स हैं और थर्ड कॉलम में भी 3 एलिमेंट्स हैं, राइट। आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट। आगे एक नोट लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। सो नोट में कह रहे हैं रोज़, ऑल रोज़ हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब जितनी भी हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स में रोज़ होती हैं, हर रो में जो आपके पास नंबर्स आ रहे हैं वो सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर्स या एंट्रीज, ठीक है। तो जैसे इस एग्जांपल में देख लें कि इसमें हमारे पास कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ बन रही हैं, ये 2 रोज़ आ गई। और हर रो में देखें कितने एलिमेंट्स या कितने नंबर्स हैं। फर्स्ट रो में भी हमारे पास 2 नंबर्स आ रहे हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, और सेकंड रो में भी हमारे पास 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रो आर द सेम, राइट। तो यही चीज़ इन्होंने लिखी हुई है, ऑल रोज हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसी तरह कॉलम्स में भी अगर आप देखें तो कॉलम्स में भी आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, हमेशा सेम होंगे। वाई, बिकॉज वी आर टेकिंग द रेक्टेंगुलर एरे और द स्क्वायर एरे, राइट। सो ये देखें ये कॉलम है हमारे पास, ये सेकंड कॉलम है। अब इस कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। इस कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो इन दोनों कॉलम्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम सेम है, राइट। सो ऑल कॉलम्स हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो रोज़ में भी ऐसे होता है और कॉलम्स में भी ऐसे ही होता है। अब सेकंड एग्जांपल देख लें, इसमें कितनी रोज़ हैं, एक रो ये बन गई, एक रो ये बन गई, और हर रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, सेम। इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, विच आर 4, 5, 6, और इसमें 1, 2, 3, राइट। इसी तरह कॉलम ले लें, तो कॉलम में हमारे पास कितनी कॉलम्स आ रही हैं इस मैट्रिक्स में, 1, 2 और 3 कॉलम्स बन रहे हैं, ठीक। तो हर कॉलम में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, हर कॉलम में हमारे पास 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 2 हैं, और इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ओके, सो ये देखें, सो इन दिस केस नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए आर 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए आर 2। तो ये हमारे पास 2 रोज बन गई थी, ठीक है, और ये हमारे पास 2 कॉलम्स बन गए, राइट। सिमिलरली इन द सेकंड मैट्रिक्स, इसमें हमारे पास रोज़ कितनी बन रही हैं, 2 रोज़ बन रही हैं, ये आ गई। इसी तरह हमारे पास कॉलम्स कितने बन रहे हैं, 3 कॉलम्स बन रहे हैं, तो ये 3 कॉलम्स आ गए, राइट। और हर कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। तो इसमें देखें रोज़ एंड कॉलम्स सेम सेम है, राइट। इसमें रोज़ भी 2 हैं, कॉलम्स भी 2 हैं। इन दिस केस योर रोज़ एंड कॉलम्स आर नॉट सेम। तो ये देखें इन्होंने नीचे एक और चीज़ लिखी हुई है, रोज़ एंड कॉलम्स टुगेदर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स में और मे नॉट सेम। लेकिन जब हम इकट्ठे कलेक्टिवली किसी भी एक मैट्रिक्स में हम नंबर ऑफ रोज़ का आपस में कंपैरिजन करते हैं तो वो सेम भी हो सकती हैं रोज़ और कॉलम्स, और डिफरेंट भी हो सकती हैं, राइट। सेम होंगी तो वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा, डिफरेंट होंगी तो वो आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इस केस में देखें नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, 2 रोज़ आ रही हैं हमारे पास। दिस इज़ अ 1 रो, दिस इज़ अ सेकेंड रो, राइट। इसी तरह कॉलम देखें तो कॉलम्स कितने बन रहे हैं, 3 कॉलम्स बन रहे हैं, 1, 2 एंड 3 कॉलम्स आ रही है और वर्टिकल लाइंस। तो अब ये देखें इसमें रोज़ डिफरेंट हैं, रोज़ नंबर ऑफ रोज़ आर 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 3, so they are different, so that's why it is your rectangular matrix, right? Okay, moving on to the next thing.
अब ऑर्डर देख लेते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो हमेशा याद रखें कि जो आपके पास मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उसको हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं विद रोज़ टाइम्स कॉलम्स। तो हमेशा पहले हम जितनी भी नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी उसका नंबर लिखेंगे, देन टाइम्स इट विद नंबर ऑफ़ कॉलम्स, जो भी कॉलम्स का नंबर होगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि आपने टाइम्स कर देना है, दिस इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग के पहले आपने रोज़ लिखनी है और फिर कॉलम्स लिखना है, राइट। जैसे अब एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ऑलवेज डिनोटेड विद कैपिटल लेटर। सो दिस इज़ 1 2 3 4। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है हमारे पास, रोज़ आर द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो रोज़ आ गई मेरे पास 2, ये मैंने 2 इधर लिख दिया, राइट। रोज़ पहले लिख देंगे। अब बात कर लेते हैं हम कॉलम्स। तो इसमें हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, तो अगर हम कॉलम्स देखें तो कॉलम्स हमारे पास 2 ही कॉलम्स आ रहे हैं, राइट। तो ये मेरे कॉलम्स आ गए। तो पहले मैंने रोज़ लिख दी, नंबर ऑफ़ रोज़ आर 2 एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर ऑल्सो 2। तो मेरा ऑर्डर इस मैट्रिक्स का क्या बन गया, 2/2, राइट। अब सेकंड मैट्रिक्स देख लें, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है हमारे पास, 2 रोज़ हैं, राइट। अब इसमें कॉलम्स देख लेते हैं, कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो ये मेरे पास 3 कॉलम्स आ गए। तो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2/3, राइट। सिमिलरली थर्ड मैट्रिक्स, इसमें रोज़ कितनी है आपके पास, दिस इज़ द फर्स्ट रो, दिस इज़ द सेकेंड रो, दिस इज़ द थर्ड रो। मेरे पास 3 रोज़ आ गई। और कॉलम्स कितने हैं मेरे पास, 1 कॉलम एंड सेकेंड कॉलम। तो मेरे पास 2 कॉलम्स आ गए। तो ऑर्डर इस मैट्रिक्स का क्या बन जाएगा, रोज़ इंटू कॉलम्स, 3 रोज़ 3 टाइम्स 2, 3/2, 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स इज डी। तो इसमें देख लें रोज़ कितनी है आपके पास, 1 2 और 3, 3 रोज़ हैं, राइट। और कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 एंड 3, और कॉलम्स भी हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/3, राइट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ओके, मैंने ऑलरेडी ये सारी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं जस्ट टू सेव योर टाइम, ताकि आप मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को समझ सकें इन अ मिनिमम टाइम फ्रेम, राइट। ओके, नेक्स्ट इज इक्वल मैट्रिक्स। अब इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास कौन से होते हैं, कोई से भी 2 मैट्रिक्स। अब इक्वल मैट्रिक्स है ना, इसका मतलब है हम किसी चीज़ को कंपेयर करने जा रहे हैं, तब भी हमें पता चलेगा कि ये चीज़ किसी और क्वांटिटी के इक्वल है कि नहीं है, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास लेट सपोज़ 3 चॉकलेट्स हैं और आपके पास लेट सपोज़ 5 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। तो अगर लेट सपोज़ मेरे पास सिर्फ 3 चॉकलेट्स हैं और मैं इसको कंपेयर करूँ मेरे पास कम हैं या ज़्यादा हैं, तो अभी मैं किसी के साथ मैं नहीं बता सकता कि मेरे पास ज़्यादा चॉकलेट्स हैं या कम है, अनलेस और अनटिल मेरे पास सेकंड क्वांटिटी मौजूद हो जिससे मैंने कंपेयर करना है। तो लेट सपोज़ अब आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं, सो नाउ आई कैन कंपेयर इट कि मेरे पास कम चॉकलेट्स हैं या ज़्यादा चॉकलेट्स हैं। सो दीज 2 नंबर्स आर नॉट इक्वल। तो हमारे पास एक जैसी चॉकलेट्स नहीं हैं, मेरे पास कम है, आपके पास ज़्यादा है। सो इट मीन्स नाउ वी कैन कंपेयर एंड चेक वेदर दीज आर इक्वल और नॉट, कम है या ज़्यादा है या एक जैसी हैं, ठीक है। सो इसीलिए इक्वल मैट्रिक्स में मतलब ये कि हमने हमेशा 2 मैट्रिसेस का कंपैरिजन करना है और फिर देखना है वो इक्वल हैं या नहीं। तो अब ये एक मेरे पास मैट्रिक्स है ए और एक मेरे पास और मैट्रिक्स है बी, इनको हमने नाम दे दिए मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, एंड ऑलवेज रिमेंबर विद कैपिटल लेटर्स, राइट। अब हमें देखना है कि ये कब इक्वल होंगी। सो 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल। तो वो इसके लिए हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं, वो हमने अप्लाई करनी होती हैं और फिर देखना होता है हमारे पास मैट्रिक्स इक्वल है कि नहीं। इन 2 कंडीशन से हमें पता चल जाता है। सो फर्स्ट कंडीशन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। तो इन दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर हम लेंगे तो वो दोनों मैट्रिसेस का इक्वल होना चाहिए। ऑर्डर अभी हमने स्टडी किया क्या होता है, रोज इनटू कॉलम्स, राइट। तो पहले हमने इस मैट्रिक्स का रोज इनटू कॉलम्स देखना है, फिर मैट्रिक्स बी का रोज इनटू कॉलम्स देखना है, और ये दोनों अगर इक्वल होंगे तो हमारी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। अब हमने सेकंड कंडीशन पे आना है, विच इज़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर ऑल्सो इक्वल। अब एंट्रीज़ की बात हो रही है, मतलब उन मैट्रिसेस के अंदर जो नंबर्स लिखे हुए हैं अब उनको कंपेयर करना है, तो वो भी सेम होने चाहिए, राइट। इक्वल मीन्स सेम।
तो वो एंट्रीज नंबर्स अगर सेम है तो फिर ये दोनों कंडीशंस मीट कर जाएंगी, फिर हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी मीट नहीं करती तो देन दोज मैट्रिक्स आर नॉट योर इक्वल मैट्रिक्स, राइट, मैट्रिसेस। अब एग्जांपल देख लेते हैं। एक हमारे पास मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर 1 2 3 4 ये एंट्रीज हैं, एक मैट्रिक्स बी है जिसके अंदर ये एंट्रीज लिखी हुई हैं, राइट। अभी सबसे पहले हम इनका ऑर्डर देख लेते हैं। कंडीशन 1, तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है हमारे पास, रोज इनटू कॉलम्स। कितनी रोज हैं, दिस इज़ माय फर्स्ट रो, दिस इज़ माय सेकंड रो, तो इसकी रोज होगी 2 और कॉलम्स कितने हो गए, कॉलम्स भी हमारे पास 2 कॉलम्स हो गए, राइट। तो हमेशा आप अगर भूल जाएं तो पहले इस तरह से लिख लिया करें दैट इट्स ऑर्डर शुड ऑलवेज बी लाइक आर इंटू सी मीन्स रोज इंटू कॉलम्स। तो इसकी रोज़ कितनी है 2 और इसके कॉलम्स कितने हैं 2। अब सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ और कॉलम्स चेक कर लें। तो इसकी रोज़ हैं हमारे पास 2, ये लिख दिया 2, और इसके कॉलम्स कितने हैं 1 एंड 2। तो ये हमारे पास इसके कॉलम्स भी 2 आ गए। तो ये इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर लिख लिया। अब हम देख लेते हैं कि ये दोनों ऑर्डर इन दोनों मैट्रिसेस का सेम है या नहीं। तो 2 इंटू 2 एंड 2 बाई 2 दे बोथ आर सेम। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन मीट कर चुकी है, राइट। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेम और इक्वल। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं कि इसकी एंट्रीज सेम है या नहीं। तो मींस इन मैट्रिसेस के अंदर जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो भी सेम होने चाहिए। तो ये देख लें हमारे पास दिस इज़ नंबर 1 और दिस इज़ नंबर 1। तो आपने इसी तरह ना फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो पे जो भी, अब ये देखें दिस इज़ फर्स्ट कॉलम, दिस इज़ फर्स्ट रो, तो ये दोनों लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पे। मतलब हमने ये वाली फर्स्ट एंट्री को कंपेयर करना है सेकंड मैट्रिक्स की। अब इसी तरह इधर बना लें फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, तो ये दोनों लाइंस कहाँ में इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पे। तो इट मीन्स हमने इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है, राइट। ओके, सो 1 इज़ इक्वल टू 1, चलें ये ठीक हो गया। सेकंड नंबर को ले लेते हैं, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3 माइनस 1, सो 3 माइनस 1 विल ऑल्सो गिव यू 2। तो आप ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, एक ही बात है, राइट। सो 2 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2। अब थर्ड एंट्री को देखें, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 3, और फोर्थ एंट्री को देखें, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 10 माइनस 6 विच इज़ 4। तो ये देखें दोनों मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज हैं वो बिल्कुल इक्वल आ रही हैं। तो नाउ हमारी सेकंड कंडीशन भी मीट कर चुकी है। सो इन दिस केस नाउ वी कैन से दैट कि बोथ मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिसेस, राइट। आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट। जब भी आपने कंपेयर करना है ना, तो इफ़ यू गेट कन्फ्यूज कि अब इस 2 को किस नंबर के साथ कंपेयर करना है, तो स्टार्ट मेकिंग 1 वर्टिकल लाइन एंड 1 हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। तो अब मीन्स आप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में हैं, तो इसी तरह फर्स्ट रो में इधर लाइन ड्रॉ कीजिए और सेकंड कॉलम की इधर लाइन ड्रॉ कीजिए। तो ये देखें जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं आपने वही नंबर कंपेयर करना है, राइट। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दिस इज़ वी हैव मैट्रिक्स सी एंड मैट्रिक्स डी। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, राइट। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन हमने ऑर्डर चेक करना है, दिस इज़ माय कंडीशन फर्स्ट। तो दोनों मैट्रिसेस का आप ऑर्डर लिख लीजिए, इट्स ऑर्डर इज़ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। सो ऑर्डर इज़ 2 बाई 2, सो दिस इज़ फर्स्ट ऑलवेज कम्स रोज और फिर आपने कॉलम्स लिखने हैं। सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें, दीज आर द 2 रोज एंड दीज आर द 2 कॉलम्स। सो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 बाई 2, ठीक है। तो ऑर्डर तो दोनों के सेम हो गए, तो ये लिख दिया हमने ऑर्डर इज सेम। अब सेकंड कंडीशन पे देख चलते हैं, विच इज़ उनके अंदर एंट्रीज भी हमने देखनी है सेम है या नहीं। सो दिस इज़ 5, दिस इज़ 5, गुड। दिस इज़ 6, दिस इज़ 6, अभी तक एंट्रीज बिल्कुल सेम आ रही हैं, गुड। नेक्स्ट इज़ 7 एंड दिस इज़ 7, ओके। एंड द फोर्थ नंबर इज़ 8। अब यहाँ पे हमारे पास 8 है लेकिन यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव 8 है। सो दीज 2 नंबर्स आर डिफरेंट, दिस इज़ +8 एंड दिस इज़ -8। सो ये दोनों नंबर्स डिफरेंट हैं, राइट। सो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन तो मीट नहीं कर रही ना, जो हमारे पास एंट्रीज हैं वो सेम नहीं है। चाहे एक भी एंट्री सेम नहीं है तो फिर भी हमारे पास जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं करेगी, राइट। सो एंट्रीज आर नॉट इक्वल। तो अब हम क्या कहेंगे, सो दीज 2 मैट्रिसेस सी एंड डी आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस, राइट। समझ आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सो नाउ इन दिस केस वी हैव मैट्रिक्स ई एंड मैट्रिक्स एफ।
अब सबसे पहले हमने कंडीशन 1 क्या चेक करनी है, ऑर्डर चेक करना है। तो इसका ऑर्डर लिख लें, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स, 2 बाई 2। सेकेंड मैट्रिक्स एफ का ऑर्डर देख लें, रोज़ कितनी है, 2 रोज़, और कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, ये रोज़ आ गई 2, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 एंड 3। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, सो इट्स ऑर्डर इज़, ओके सबसे पहले हमने रोज़ लिखनी होती है, ये ऑर्डर ज़रा गलत लिखा हुआ है, लेट मी करेक्ट इट। सो ऑर्डर इज़ 2, सो 2 रोज़, और कॉलम्स कितने आ गए हमारे पास, 3। सो इट्स ऑर्डर इज़ 2 बाई 3 नॉट 3 बाई 2। ठीक है, तो अब इन दोनों ऑर्डर्स को कंपेयर कर लें। सो इसका ऑर्डर हमारे पास 2 बाई 2 है और इसका ऑर्डर हमारे पास 2 बाई 3 है, दोनों सेम तो नहीं है, राइट। सो इट्स ऑर्डर इज़ नॉट सेम, ये हमारी पहली कंडीशन होगी, ठीक है, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रही। और सेकंड कंडीशन देख लेते हैं अब, एंट्रीज़। अच्छा, अब हमें ना इसकी एंट्रीज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी पहली कंडीशन ही नहीं मीट की, तो देयर इज़ नो नीड टू गो फॉर और टू चेक द सेकंड कंडीशन। तो ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, नीड नॉट टू चेक। अगर ये मीट कर भी गई फिर भी हमारे पास मैट्रिसेस तो इक्वल नहीं होंगे, बिकॉज उसके लिए दोनों कंडीशंस का करेक्ट होना, ठीक होना ज़रूरी है, ठीक है। सो हम फर्स्ट कंडीशन से ही हमें पता चल गया कि ये इसका ऑर्डर मीट नहीं, सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो हम कह देंगे कि बोथ ऑफ दीज टू मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस, राइट। ओके, अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पे और वो 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन इज़ फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ऑर्डर आपने हमेशा याद रखना है, इसका फॉर्मूला क्या है, रोज़ इनटू कॉलम्स, राइट। पहले रोज़ लिखेंगे और फिर कॉलम्स लिखेंगे। तो इस मैट्रिक्स के हमारे पास कितनी रोज़ हैं, दीज आर द 2 रोज़, और कॉलम्स कितनी है हमारे पास, ये हमने रोज़ लिख दी, और कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, 2 कॉलम्स, तो ये हमने कॉलम्स लिख दिए, राइट। रोज़ इनटू कॉलम्स, रोज़ इनटू कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर आ गया 2 बाई 2। इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स ऑर्डर इज सेम, 2 रोज़ 2 कॉलम्स, 2 बाई 2। अब इस मैट्रिक्स में देख लें, इसमें हमारे पास कितनी रोज़ हैं, जस्ट 1 रो है, और कॉलम्स कितने आ रहे हैं, 2 कॉलम्स, सो इट्स ऑर्डर इज़ 1 बाई 2, 1 बाई 2। नेक्स्ट मैट्रिक्स इज़ डी, जिसमें रोज़ कितनी आ रही हैं हमारे पास, 1 2 3, देयर आर 3 रोज़, और कॉलम्स कितने हैं, एक ही कॉलम है, तो इसका हमारे पास ऑर्डर क्या आ जाएगा, रोज़ इंटू कॉलम्स, 3 इंटू 1, 3 रोज़ एंड 1 कॉलम। मैट्रिक्स ई में क्या है हमारे पास, रोज़ कितनी है, 1 2 3, 3 रोज़, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2, तो ये हमारे पास 2 कॉलम्स आ गए। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई इज़ 3 बाई 2। नेक्स्ट मैट्रिक्स एफ इज़, अब इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, इसकी रोज़ कितनी है, 1 रो है, और कॉलम कितना है, कॉलम भी 1 है, राइट। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 रो एंड 1 कॉलम, सो इट्स 1 बाई 1। नेक्स्ट मैट्रिक्स जी, इसमें रोज़ कितनी है, 1 2 3, 3 रोज़ हैं, कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स, 3 बाई 3। देन वी हैव मैट्रिक्स एच, ओके लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इसकी रोज़ कितनी है, 2 रोज़ हैं, तो ये हमने 2 रोज़ लिख दी, रोज़ पहले लिख देंगे, फिर कॉलम्स कितने हैं, 1 2 एंड 3, तो इसके कॉलम्स कितने हैं, 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 बाई 3। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एच इज़ 2 बाई 3। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब हमने चेक करना है कौन से मैट्रिसेस हमारे पास इक्वल हैं। अब ये इन्होंने हमारे पास क्वेश्चन में नंबर ऑफ मैट्रिसेस दिए हुए हैं फ्रॉम ए टू जे, ठीक है। अब मैट्रिक्स को चेक करना है हमने इक्वल हैं या नहीं, तो इसमें आपको याद है, रिमेंबर इसमें 2 कंडीशंस हुआ करती थी जो हमने चेक करनी है। अगर वो दोनों मीट कर रही हैं तो फिर हमारे पास मैट्रिक्स इक्वल हैं, अगर नहीं तो फिर मैट्रिसेस इक्वल नहीं हैं, राइट। और इक्वल का मतलब क्या है कि हमने किसी भी 2 मैट्रिसेस का कंपैरिजन करना है, तभी पता चलेगा ना ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो ये देखें कंडीशंस इधर लिखी हुई हैं। सो फॉर मैट्रिसेस टू बी इक्वल कंडीशंस आ रही है, हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया। ये दोनों कंडीशंस हमने चेक करनी है बारी बारी, ठीक है। दोनों फुलफिल कर रही हुई तो फिर हम कह देंगे कि मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं। तो पहली कंडीशन क्या है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अब हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले इन सारी मैट्रिसेस का हम ऑर्डर लिख लेंगे, राइट। तो ऑर्डर से ही हमें पता चलेगा। सो पहले हर मैट्रिक्स का हम ऑर्डर लिख लेते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या है, 1 बाई 1, 1 रो एंड 1 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो एंड 2 कॉलम्स, राइट।
ठीक है। सो सिमिलरली आपने सारी मैट्रिसेस का ऑर्डर लिख लेना है। सो इट्स ऑर्डर इज़ 5 - 2 इज़ 3। तो इसकी रोज़ कितनी है 1 और कॉलम कितना है 1। सो 1 रो एंड 1 कॉलम। मैट्रिक्स डी में आपके पास ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 रो एंड 2 कॉलम्स 1/2 एंड इन दिस केस 2 रोज 2 कॉलम्स 2/2। मैट्रिक्स एफ इज़ रोज़ कितनी है 2 और कॉलम कितना है 1। सो 2/1। इन दिस केस 3 - 1 इज़ 2 एंड 3 + 3 इज़ 6। सो रोज़ कितनी आ गई हमारे पास 2 रोज़ हैं और एक ही कॉलम बन रहा है हमारे पास। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि 2 कॉलम्स बन रहे हैं, नहीं, यहाँ पे ये नंबर्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो एक ही नंबर होगा ना, तो इसीलिए हमारे पास कॉलम एक ही बन रहा है, राइट। सो इट्स ऑर्डर इज़ 2/1 एंड मैट्रिक्स एच इसका ऑर्डर है हमारे पास 2 रोज एंड 2 कॉलम्स 2/2। मैट्रिक्स आई का हमारे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसकी एक ही रो है और कॉलम्स कितने हैं 2 कॉलम्स। सो 1/2 इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आई। इसी तरह मैट्रिक्स जे देख लें तो इसको आप सॉल्व करें तो ये आपके पास 2 4 हो जाएगा, ये 0 है और ये 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, राइट। तो इसमें रोज़ कितनी बन रही हैं 2 रोज़ बन रही हैं और 2 कॉलम्स। तो ये हमने सारी मैट्रिसेस का ऑर्डर देख लिया, राइट। अब हमने बारी बारी हर मैट्रिक्स को कंपेयर करना है एक दूसरे के साथ, राइट। तो सबसे पहले अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमने कौन सी मैट्रिक्स को किसके साथ कंपैरिजन करना है। तो जिनका ऑर्डर सेम है ना उसको हम कंपेयर कर लेंगे। सो दिस इज़ द बेनिफिट, ये एक फ़ायदा है हमें ऑर्डर लिखने का कि हमें पता चल गया, वरना हमें बारी बारी इस मैट्रिक्स ए को पहले बी से कंपेयर करना था, फिर सी से, डी से, फिर ई एफ टिल जे, फिर बी को सारी मैट्रिसेस के साथ करना था। तो ऑर्डर लिखने से हमें ये फ़ायदा हुआ है कि जिनका ऑर्डर सेम है अब हम सिर्फ उन्हीं को ही कंपेयर करेंगे और उसकी सेकंड कंडीशन चेक करेंगे उनकी एंट्री सेम है या नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 1/1 है। तो पहले इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं 1/1, राइट। तो अब इनके देख लें एंट्रीज़ अंदर, सेकंड कंडीशन क्या है, इनकी एंट्रीज़ भी सेम होनी चाहिए। तो ये देखें 3 और 5 - 2 इज़ 3। तो ए और सी आर द सेम मैट्रिसेस, राइट। तो ये देखिए आपके पास ए और सी आपके पास सेम मैट्रिक्स आ गए, ठीक है, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब बी को देख लेते हैं। तो ये दोनों हमारे पास हो गए। अब बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1/2। अब यहाँ पे देखिए आपके पास और कोई है 1/2, यस, ये आपके हमारे पास मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स डी का ऑर्डर सेम है। अब इनकी एंट्रीज भी चेक कर लेते हैं। सो इसकी एंट्री है 3 और इसकी एंट्री है 5। अब ये सेम नहीं है, ठीक है, ये 3 5 है और ये 5 3 है। सो बी एंड डी आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस, इनके ऑर्डर तो सेम है लेकिन इनके अंदर एंट्रीज सेम नहीं है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, ठीक है। सो बी एंड डी आर नॉट सेम, ये नीचे मैंने मेंशन किया होगा, ये देखें बी एंड डी आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस। इसी तरह बी का कंपैरिजन कर लेते हैं हम, और कोई है हमारे पास 1/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, यस, ये देखें आई मैट्रिक्स भी है। तो अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। सो दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 3, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ ऑल्सो 5, 3 + 2 इज़ 5। तो नंबर्स भी हमारे पास सेम है, एंट्री सेम है, ऑर्डर भी सेम है। सो बी एंड आई आर इक्वल मैट्रिसेस, राइट। तो ये देखें बी एंड आई आर इक्वल मैट्रिसेस। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास ये भी हो गया कंपैरिजन, इन दोनों का भी हो गया कंपैरिजन। नेक्स्ट हमारे पास देख लेते हैं ई, इसका ऑर्डर क्या है 2/2। तो और कोई मैट्रिक्स है हमारे पास 2/2 ऑर्डर की, यस, हमारे पास ये भी है मैट्रिक्स एच और मैट्रिक्स जे। अब हम इनका कंपैरिजन कर लेते हैं। सो अब इनकी एंट्रीज चेक कर लेते हैं। सो दिस इज़ 4, दिस इज़ 4, दिस इज़ 0 0 6 6 एंड 2 2। सो ई एंड एच आर इक्वल मैट्रिसेस, वाई, बिकॉज इनका ऑर्डर भी सेम है और इनकी एंट्रीज भी सेम है, ठीक है। अब ई को कंपेयर कर लेते हैं हम जे के साथ। तो इसमें देखिए हमारे पास 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो मीन्स ई मैट्रिक्स एच एंड मैट्रिक्स जे, ये हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस हैं क्योंकि इनके ऑर्डर भी सेम है और इनके अंदर जो नंबर्स और एंट्रीज लिखी हुई हैं वो भी सेम है। तो ये देखें ई एच एंड जे आर इक्वल मैट्रिसेस, राइट। तो ये मैट्रिसेस भी हमारे पास कंपेयर हो चुकी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास एफ़। अब इसका ऑर्डर क्या है 2/1। और कोई है हमारे पास यहाँ पे
जिस मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2/1, तो ये देखें ये दो मैट्रिसेस हैं एफ एंड जी। तो एफ एंड जी को अगर आप देखें तो इसका ऑर्डर सेम है दोनों का। अब एंट्रीज देख लेते हैं। तो इसकी एंट्री है 2 और 3 - 1 इज़ 2, और यहाँ पे 6 और 3 + 3 इज़ ऑल्सो 6। तो इनकी एंट्रीज भी सेम है। तो मीन्स एफ एंड जी आर ऑल्सो इक्वल मैट्रिसेस, राइट। Okay, next is question number 3. Find the values of A, B, C and D which satisfy matrix equation. अभी हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है और ये इक्वल है इस मैट्रिक्स के। अब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो इट मीन्स वो दोनों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही होंगी डेफिनेटली, तभी इक्वल हैं। वो दो कंडीशंस कौन सी थी कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिसेस का। तो देखें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2, 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। ये पहली कंडीशन थी, सेटिस्फाई होगी। अब इनके अंदर एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए तभी ये इक्वल है, लेकिन अब हमें इन एंट्रीज़ का पता ही नहीं है कि अब ए की क्या वैल्यू है, सी की क्या है। तो यही हमने फाइंड आउट करनी है। देखिए उन्होंने लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए, बी, सी एंड डी। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो फाइंड आउट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि इसके अंदर जो एंट्रीज नंबर्स लिखे हुए हैं उनको हम कंपेयर कर लेंगे एक दूसरे के साथ। तो देखिए फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास a + c है, तो इसको हम इक्वल करेंगे इज़ a + c इज़ इक्वल टू, अब इसकी जो फर्स्ट एंट्री है विच इज़ 0, तो ये मैंने लिख दिया a + c इज़ इक्वल टू 0, राइट। अब इसी तरह सेकंड ले लें। सो सेकंड एंट्री हमारे पास है a + 2b, तो ये किसके इक्वल होगी -7 के, राइट। तो ये मैंने लिख दिया a + 2b इज़ इक्वल टू -7। इसी तरह थर्ड एंट्री ले लीजिए। सो दिस इज़ c - 1 इज़ इक्वल टू, अब सेकेंड मैट्रिक्स की थर्ड एंट्री, तो ये क्या है 3। सो c - 1 इज़ इक्वल टू 3। एंड सिमिलरली द फोर्थ वन, तो इसको हम कर लेते हैं ग्रीन कलर में। दिस इज़ 4d - 6 एंड दिस इज़ इक्वल टू 2d। तो ये देखें 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d, राइट। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से मेरे पास अभी a की वैल्यू आ जाएगी, a इज़ इक्वल टू -c, लेकिन c की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो हम इसे अभी यहीं पे रोक देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम c की वैल्यू पहले हमें पता चलेगी, वो हम इसमें पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट इक्वेशन में चलते हैं। अब यहाँ पे मुझे a की वैल्यू भी नहीं पता, तो यहाँ पहले हम फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये हमने सॉल्व किया, यहाँ से यहाँ तक सॉल्व किया, फिर हम जंप करके इस इक्वेशन में, यहाँ से मुझे c की वैल्यू पता चल जाएगी, c - 1 इज़ इक्वल टू 3। सो फर्स्ट अटैम्प्ट में हमने ये किया हाफ सॉल्व, फिर हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए, c - 1 इज़ इक्वल टू 3, तो इस -1 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, तो ये क्या हो जाएगा +1, राइट। सो जब भी हम इक्वेशंस को, नंबर्स को फ्रॉम वन साइड टूवर्ड्स अदर साइड ऑफ द इक्वेशन शिफ्ट करते हैं तो उसके साइंस चेंज हो जाते हैं, राइट। तो ये मैं आपको इधर लिख देता हूँ। सो ये हमारे पास इक्वालिटी साइन है। जब भी हमने किसी भी पॉजिटिव नंबर को टुवर्ड्स अदर साइड ऑफ द इक्वेशन शिफ्ट करना है, मूव करना है, तो वो पॉजिटिव साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव में। और नेगेटिव साइन को, अगर आपने नेगेटिव नंबर को इक्वेशन की दूसरी साइड पे मूव करना है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है एक साइड पे और अगर उसको आपने इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है तो वो डिवाइड हो जाएगा। और इसी तरह एक नंबर अगर डिवाइड हो रहा है और इसको आपने इक्वेशन के दूसरी साइड पे मूव करना है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो फ्रॉम हेयर हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो नंबर्स हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर इंटरचेंज्ड विद ईच अदर एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर इंटरचेंज्ड विद ईच अदर, राइट। तो ये देखें अब यहाँ पे ये माइनस हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो गया प्लस हो गया। सो इट बिकम्स +1 एंड 3 + 1 इज़ 4। तो यहाँ से मेरे पास c की वैल्यू आ गई विच इज़ 4। अभी c की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे विच इज़ 4, और ये हमारे पास साथ नेगेटिव साइन था तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -4, राइट। तो इस c की वैल्यू को हमने सिंपली इसमें पुट कर दिया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू आ गई। अब इस a की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है।
तो ए की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया विच इज़ -4 + 2b इज इक्वल टू -7। अब ये -4 है, अब इसको इक्वेशन के जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +4। रिमेंबर दिस साइंस। सो ये माइनस को दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो ये प्लस हो गया। सो दिस बिकम्स -7 + 4। सो -7 + 4 इज़ -3। अब यहाँ पे 2b है, मुझे वैल्यू चाहिए b की। एक्स्ट्रा थिंग यहाँ पे क्या है 2, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको जब इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड। सो मल्टीप्लिकेशन चेंज इनटू डिवीजन साइन। तो ये देखिए -3/2 इज़ अवर फाइनल आंसर। अब मेरे पास a की वैल्यू भी पता चल गई, b की भी चल गई और c की भी चल गई। अब हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो दिस इज़ 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब यहाँ पे जो लाइक टर्म्स है ना वो कौन सी हैं, वो हमारे पास एक 4d है और 2d है, क्योंकि ये d इसमें कॉमन है तो ये हमारे पास लाइक टर्म्स आ गई। तो लाइक टर्म्स को हम इक्वेशन की एक साइड पे शिफ्ट कर देंगे, और जो अनलाइक टर्म्स हैं या कांस्टेंट नंबर्स हैं उनको हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। सो अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 4। सो जो भी बड़ा नंबर हो उसको आप कोशिश करें कि उसको मूव मत करें, स्मॉल नंबर्स को आप इजीली मूव करें फ्रॉम वन साइड ऑफ द इक्वेशन टुवर्ड्स अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे ये देखें 2 स्मॉल नंबर है तो इसको मैं इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट कर लूँगा। अब इस 2 के साथ साइन क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई भी साइन नहीं होता तो हमेशा प्लस साइन होता है, राइट। तो इसको जब मैं इक्वेशन की दूसरी साइड पे मूव करूँगा तो ये क्या हो जाएगा -2d। तो ये देखें 4d - 2d, और सिमिलरली यहाँ पे ये -6 है कांस्टेंट, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +6, राइट। तो ये मेरे पास आ गया 4d - 2d इज इक्वल टू 6। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4d - 2d इज इक्वल टू 2d। अब यहाँ पे 2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है d के साथ, मुझे सिर्फ d की वैल्यू निकालनी है, 2 एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। अब ये देखें यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, राइट। सो दिस विल बिकम 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमने a b c d इन सब की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आपने इन क्वेश्चंस को एक दफ़ा खुद से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी आज के सेशन का एंड होता है, और so stay blessed, be happy, keep smiling, and thank you once again guys for watching and learning here. Keep learning and stay safe out there, and thank you for visiting. Barrel waiting for the final gates to open.